हेलो एवरीवन। देखिए 2021 का जो यूपी टेट का फॉर्म है वो आने वाला है अभी कुछ दिनों में। तो हम मैथ्स का प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है 2018 में पूछा गया था। इसे किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, दोनों बातें हमें समझनी होंगी। हमें क्या नहीं करना है ये जान लीजिए, क्योंकि इस तरह का जब सवाल दिया होता है तो हम बेसिकली करते क्या हैं कि मिक्स्ड टाइप के फ्रैक्शन दिए होते हैं तो हम 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला 1 जो न्यूमरेटर में दिया है इसे ऐड कर देते हैं, यानी 2 1 जा 2 और 1 3, इसे लिखते हैं 3/2 प्लस। इसी तरह से यहाँ से 11 2 जा 22 प्लस 1 23/2। तो इस तरीके से आपको इसे नहीं करना है। करना कैसे है ये देख रहे हैं। देखिए जब भी इस तरह का फ्रैक्शन दिया हो तो आप देखेंगे, आपको पहली चीज़ जो चेक करनी है वो क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यानी जो अंश में दिया है हर से छोटा होना चाहिए। देखिए सब में अंश हर से छोटा है, इसमें भी अंश हर से छोटा है, 1 2 से छोटा है। अगर ऐसे दिया है तो आप इन दोनों को यानी 1 और 1/2 को बीच में प्लस लगा के अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि 1 को हमने ऐसे लिखा, 1/2 को प्लस लगा के ऐसे लिख दिया। ये हो गया ये पूरा नंबर। इसी तरीके से इसको करना है, ये बीच वाला प्लस भी लगाना है। बीच वाला प्लस लगाया, 11 प्लस ये हाफ लिख दिया। इसी तरह इसको अलग लिखा, पहले बीच वाला प्लस लगाया, इसको लिखेंगे 111 प्लस 1/2। इसी तरह इसको लिखेंगे प्लस 1 1 1 1 4 टाइम्स है और प्लस 1/2। हमने किया क्या है, हमने दोनों के बीच में प्लस लगा दिया है। कंडीशन क्या आपको चेक करनी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला हो गया 1, 1 2 3 4, 4 बार 1 1 1 दिया है। तो आप इसे अगर ऐसे ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप साइड में लिख सकते हैं 1 1 1 1। ये वाला लिख लिया मैंने, फिर ये वाला लिखा 1 1 1, फिर ये वाला लिखा 1 1 और इसके बाद ये वाला लिखा 1। ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 आ गया। ये तो हुआ 1 1 1 1 1 और 4 टाइम्स 1 का। हाफ कितने बार है, 1 2 3 4, यानी 4 बार हाफ है। तो इसे कैसे करेंगे, 4 इंटू 1/2, 4 बार हाफ है। ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 आ गया। ये हो गया आपका 1 1 1 1 1 और 4 टाइम्स 1 का सम, और हाफ जो है 4 बार है उसको जोड़ा तो 2 आया। अब इस 2 को और इस नंबर को हमें ऐड करना है, क्योंकि ये सारे ही ऐड करने थे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें हमें 2 ऐड करना है। तो 1 2 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखने वाली बात इसमें बस यही है कि न्यूमरेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। और इस तरह से हम बीच में प्लस लगा लगा के दोनों को अलग लिख सकते हैं। अगला सवाल है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए इसमें सबसे जो पहली चीज़ आपको ध्यान देना है वो है का। ठीक, का या के है ना, का और के, इन दोनों का मतलब ही मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमें पहले जिस तरह से दिया हुआ है सवाल उस तरह से हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 8 पेन का क्रय मूल्य, तो हमने कैसे इसे लिखा, 8 पेन का मतलब मल्टीप्लिकेशन और लिख लिया क्रय। हमने क्रय और मूल्य को शॉर्ट में मूल्य लिख लिया इजकल टू, ठीक, 6 पेन के विक्रय मूल्य, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतना आपने लिख लिया। 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर 6 पेन का विक्रय मूल्य। अब हम करेंगे क्या, विक्रय मूल्य को यानी कि जो शब्द हैं इनको एक तरफ ले जाएंगे और जो नंबर्स हैं इनको एक तरफ ले जाएंगे।
यानी कि इसे हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य, ये ऐसा ही है, विक्रय मूल्य नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, विक्रय मूल्य इक्वल टू, ये 6 इधर ही था और ये 8 नीचे ले आए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। क्वेश्चन आपका अब बन चुका है ये बदल के कि 6 क्रय मूल्य के सामने 6 लिखा है, विक्रय मूल्य के सामने 8 लिखा है, यानी कोई सामान आप 6 का खरीदते हो और विक्रय मतलब बेचना 8 का बेचते हो तो आपको कितना लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का दोस्तों फार्मूला होता है 8 माइनस 6, यानी विक्रय से क्रय आपने कितना ज़्यादा में बेचा, तो 2 रुपये में आपने ज़्यादा में बेचा, 6 में खरीदा था 8 में बेचा, यानी 2 रुपये। तो वो कैसा आता है, विक्रय माइनस क्रय अपान क्रय, यानी 6 गुणे 100, ये है परसेंट। फार्मूला में इधर लिख देता हूँ कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू विक्रय माइनस क्रय अपान क्रय इंटू 100, ये होता है फार्मूला। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 से 6 गया 2/6 इंटू 100, 2 एकम 2 ताई 100 पान 3, यानी 33 1/3% आपको लाभ हुआ है, यानी 33 सही 1/3% आपको लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर होगा, यानी p इन 4 दिए गए ऑप्शंस में किसके बराबर होगा। देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जहाँ भी का होता है, का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मैथ्स में ऐसा होता है, तो हम लिखेंगे p का की जगह पे मल्टीप्लाइड बाई p%। अब देखिए p% है, परसेंट तो मैथ में सॉल्व होता है नहीं है, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं p/100, यानी कि आप परसेंट का जो साइन है इसे हटाएंगे तो नीचे 100 लिख जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं परसेंट इसका मतलब होता है, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब 100, यानी प्रति हम ऐसे बनाते हैं ना, प्रति 100, यानी प्रति 100 में कितना, तो प्रति 100 में p, यही हुआ p%, इक्वल टू कितना है 36। हमने क्वेश्चन को ही दूसरे फॉर्मेट में लिख लिया, यानी p का p% बराबर 36, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 2 बार p है तो p की पावर 2 यानी p² हो गया, इक्वल टू 100 इधर ले आएंगे तो 36 इंटू 100, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो सामने अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट 36 अंडर रूट 100। जी हाँ, आप अलग अलग भी लगा सकते हैं अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं। 36 का आप रूट निकालेंगे 6 आ जाएगा, 100 का निकालेंगे 10 आ जाएगा, 10 छक्के 60, यानी जो पी की वैल्यू है वो 60 आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a*b इक्वल टू a² + b² - ab है तो 9*10 का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए a*b इक्वल टू a² + b² - ab दिया है, तो आपको पूछा है 9*10, यानी कि a की जगह पे 9 हो गया, b की जगह पे 10 हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा हो रहा है तो राइट हैंड साइड में भी ऐसा हमें करना है, यानी a की जगह पे 9 रखना है, b की जगह पे 10 रखना है, बस इतना करना है। तो a की जगह पे 9 रखा तो 9 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे 10 रखा तो 10 का स्क्वायर, माइनस a इंटू बी यानी 9 इंटू 10, ये हो गया 81, प्लस ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100, माइनस 10 9 जा 90,
ये 81 और 100 जुड़ के 181 हो गए, -90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 81, सॉरी 91, 91 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था। अगला सवाल है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a टू द पावर b इक्वल टू 125 हो तो b टू द पावर a क्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, इसका मतलब कि 1 2 3 से जो स्टार्ट होती हैं वो नंबर्स आपके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी कि a और b का जो मान है आपको सोचना है वो निगेटिव नहीं सोचना है, ना ही जीरो सोचना है। तो a की जगह पे हम क्या रखें और b की जगह पे क्या रखें कि 125 आ जाए। तो आप देख रहे हैं 125 आपके 5 की टेबल में आता है, यानी कि अगर हम a की जगह 5 रख दें और पावर 3 लगा दें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 पचे 25, पंचे 125, यानी कि a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 3 है, तब 125 आपका आंसर आता है। और ये इसमें कोई रूल नहीं लगता, इसमें आपको वैल्यूज़ एज्यूम करनी होती हैं, मानना होता है, सोचना होता है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि a इक्वल टू हमने 5 रखा और b इक्वल टू 3 रखा, तब जाके हमें 125 मिला। तो b टू द पावर a यानी b की जगह पे 3 है और इसकी पावर a 5, यानी उल्टा हमें करना है। तो ये 3 आपका मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स, ठीक। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पहला वीडियो है मेरा, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका रिस्पांस देखना चाहूँगा। रिस्पांस अच्छा आएगा तो आगे भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।